गोलियां दर्पण। हाँ, नाम थोड़ा भारी लगता है ना? पर यकीन मानिए, यह हमारे आसपास की दुनिया को समझने की चाबी है। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये एक हाई स्कोरिंग टॉपिक भी है। तो चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हमें चीजें दिखाई क्यों देती हैं? इसका जवाब छिपा है एक कमाल के टीम वर्क में। प्रकाश, कोई भी सतह और हमारी आंखें। अच्छा, कभी सोचा है कि एक अंधेरे कमरे में घुसते ही सब कुछ जैसे गायब क्यों हो जाता है? वजह वजह बहुत सिंपल है। देखिए, हम चीजों को सीधे सीधे नहीं देखते। हम असल में उस रोशनी को देखते हैं जो उन चीजों से टकराकर यानी रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो लाइट नहीं तो रिफ्लेक्शन नहीं और कोई विजन भी नहीं, बस इतनी सी बात है। प्रकाश यानी लाइट हमारे चारों तरफ सचमुच जादू बिखेरता है। शीशे में हमारा चेहरा देखना हो, तारों का टिमटिमाना हो या फिर इंद्रधनुष के वो खूबसूरत रंग, ये सब प्रकाश का ही तो कमाल है ना दिलचस्प? और जानते हैं, इन सभी जादुई नज़ारों के पीछे एक बहुत ही सीधा साधा सा नियम काम करता है। वो ये कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है और इसी सीधे रास्ते को हम कहते हैं किरण या रे। तो जब प्रकाश की ये किरण किसी चीज से टकराती है, तब क्या होता है? क्या वो अपनी मनमर्जी से कहीं भी चली जाती है? नहीं, वो कुछ पक्के नियमों को फॉलो करती है, जिन्हें हम कहते हैं परावर्तन के नियम। और मजे की बात यह है कि ये नियम सिर्फ 2 हैं। बहुत आसान। नियम नंबर 1, जिस एंगल से किरण आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और नियम नंबर 2, आने वाली किरण, जाने वाली किरण और नॉर्मल, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन पर होते हैं। और सबसे खास बात पता है क्या है? ये नियम सिर्फ प्लेन मिरर के लिए नहीं, बल्कि हर तरह के मिरर के लिए सच है, चाहे वो समतल हो या घुमावदार। हम सब रोज सुबह जिस शीशे में खुद को देखते हैं ना, वो है एक समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। उसमें हमारी इमेज कैसी होती है? सीधी, हमारे ही साइज की और वर्चुअल, जिसमें हमारा लेफ्ट राइट दिखता है। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर ये शीशा सपाट ना होकर घुमावदार हो? बस यहीं से खेल और भी मजेदार हो जाता है। अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पणों की। और इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या है? एक चम्मच। जी हाँ, एक साधारण चम्मच। चम्मच का जो अंदर की तरफ धंसा हुआ हिस्सा है और जो बाहर की तरफ उभरा हुआ हिस्सा है, ये दोनों ही गोलीय दर्पण के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। तो गोलीय दर्पण हुए 2 तरह की। पहला है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। इसकी सतह अंदर की ओर धसी होती है, एक गुफा की तरह। याद रखने का ये बहुत अच्छा तरीका है, कॉनकेव गुफा। और दूसरा है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, जिसकी सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है। ठीक है, तो अब ये समझने के लिए कि ये दर्पण इमेज बनाते कैसे हैं, हमें पहले इनकी भाषा सीखनी होगी। कुछ जरूरी शब्द हैं, चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। सबसे पहला शब्द है ध्रुव यानी पोल। इसे हम पी से दिखाते हैं। ये और कुछ नहीं, बस दर्पण की जो चमकीली सतह है उसका एकदम सेंटर पॉइंट है। आसान भाषा में ये मिरर का ज्योमेट्रिक सेंटर है। अगला है वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम सी से दिखाते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि हमारा ये जो दर्पण है, ये एक बहुत बड़े खोखले कांच के गोले का हिस्सा है। तो उस बड़े गोले का जो केंद्र था ना, वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और ये याद रखना जरूरी है कि अवतल दर्पण के लिए ये केंद्र सामने होता है और उत्तल दर्पण के लिए पीछे। और अगर एक केंद्र है तो जाहिर है एक त्रिज्या भी होगी। तो वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम आर से दिखाते हैं, वो बस ध्रुव पी से वक्रता केंद्र सी तक की दूरी है। ये उसी काल्पनिक गोले की त्रिज्या है जिसकी हमने अभी बात की। अब एक सीधी लाइन की कल्पना करें जो ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी दोनों से होकर गुजरती है। इसी लाइन को हम कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। आप इसे मिरर का मेन हाईवे समझ सकते हैं, जहां सारा एक्शन होता है। और अब आता है इस कहानी का हीरो, मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस, जिसे हम एफ से दिखाते हैं। ये मुख्य अक्ष पर वो जादुई पॉइंट है जहां समानांतर आने वाली सारी प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्शन के बाद या तो असल में मिलती हैं जैसा अवतल दर्पण में होता है, या फिर मिलती हुई लगती हैं जैसा उत्तल दर्पण में होता है। ये किरणों का मीटिंग पॉइंट है।
और आखिर में है फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ, जिसे हम छोटे f से लिखते हैं। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये ध्रुव P से मुख्य फोकस F तक की दूरी है। सिंपल। तो हमने सारे जरूरी शब्द सीख लिए, P, C, R, F। पर मजे की बात यह है कि ये सब आपस में एक बहुत ही आसान से गणित के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं कि वो रिश्ता क्या है। तो सवाल ये उठता है कि वक्रता त्रिज्या यानी R और फोकस दूरी यानी F के बीच में आखिर क्या कनेक्शन है? हाँ, बिल्कुल है। और ये रिश्ता बहुत ही आसान है। R इक्वल्स टू 2F। बस इसे अच्छी तरह याद कर लीजिए। ये गोलीय दर्पणों का सबसे जरूरी फॉर्मूला है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो मुख्य फोकस है वो हमेशा ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के ठीक बीच में होता है, एकदम हाफवे। मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की ठीक आधी होती है। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं। हमने जाना कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। परावर्तन के दो पक्के नियम होते हैं। गोलीय दर्पण दो तरह के हैं, अवतल यानी अंदर की ओर और उत्तल यानी बाहर की ओर। हमने उनकी भाषा सीखी, P, C, R, F, स्मॉल f। और सबसे जरूरी, हमने उनका सीक्रेट फॉर्मूला पता किया, R = 2F। ठीक है, तो अब हम दर्पण के सारे हिस्सों को जानते हैं और उनके बीच का रिश्ता भी। लेकिन असली सवाल तो अब भी बाकी है कि ये सारे हिस्से मिलकर एक इमेज बनाते कैसे हैं। ये जानेंगे हम अपने अगले विश्लेषण में। उम्मीद है कि गोलीय दर्पणों का ये बेसिक सफर सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए। और अगर ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ये और भी लोगों तक पहुंच सके। आप सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।